कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो आस पास। आशाएं 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 आशाएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ मेरे भिंडी, मेरे मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया हो सब? हाँ जी, तैयार हो फिर पास होने के लिए? अरे तुम पास होने वाले हो कल। हेलो हेलो भाई साहब, तुम क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या हो गया? क्या हो गया? पास होने वाला है कल तूने मेहनत की थी ना? तूने कल मेहनत की थी ना? इतनी सारी तुमने तैयारियां की, इतने बेस्ट एग्जाम दिए, तो डर क्यों रहे हो फिर? और अगर डर लग रहा है तो नेचुरल है, डर लगता ही है। हाँ, हमको भी डर लगा था, डर के बाद ही तो जीत होती है। ठीक है, मुझे पता तुम्हारे मन में इस टाइम क्या इमोशन चल रहे हैं, मैं बताऊं? और फिर तुम कमेंट करके बताना क्या मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। और अपने सारे इमोशन जो तुम्हारे मन में चल रहे हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे निकाल के रख देना। दुनिया देख रही है, देखने दो उनको फर्क, क्योंकि दुनिया से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया पास होंगे तो भी हमसे परेशान होगी, और अगर फेल होंगे तो भी हमसे परेशान होगी, तो दुनिया की तो वैसे की तैसी। ठीक है ना? हमें अपने लिए हमारे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी तुम्हें फील हो रहा है वो तुम बताना, जो मुझे फील हो रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, रिजल्ट से पहले हमें भी सेम फीलिंग आती थी। पता क्या फीलिंग आती थी? हम भी सीए बने, भगवान के आशीर्वाद से बन गए, किस्मत अच्छी थी, मेहनत बहुत सारी की, पेरेंट्स की ब्लेसिंग थी, बन गई। और तुम भी काफी सारे बच्चे कल बन जाओगे। कल बहुत सारे बच्चे सीएस बन जाएंगे, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आएंगे, या जिन्होंने ग्रुप 2 दिया था उनका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो कल बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये बात कह रही है कि कल बहुत सारे बच्चे पास होने वाले हैं, रैंक आने वाले हैं। बट हाँ, ये भी सही है कि कल जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से कुछ बच्चा ऐसा होगा जिनके क्लियर नहीं होंगे। बट मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, या तो कल हम जीतेंगे, या कल हम जीतेंगे, या कल हम जीतेंगे, या फिर हम सीखेंगे। फेल होने का मतलब नहीं होता। इट इज नॉट ए लाइफ, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। सिंपल सी बात है। कल जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे, उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और अगर हम पास हो जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें इतनी ईगो के अंदर आ जाना कि हम उन दोस्तों को भूल जाए जिनका क्लियर नहीं हुआ। और अगर कल बाय चांस क्लियर नहीं होता तो इट डजंट मीन कि लाइफ ही हमारी खत्म हो गई, हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बाउंस बैक भी करना आना चाहिए, पेशेंस रखना भी आना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जाम है, होता है ऐसा, एग्जाम क्लियर करके ही मानेंगे। जब इस फील्ड में आ चुके हैं तो फोड़ के ही मानेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब मैं अपनी फीलिंग शेयर करता हूं। देखो, मुझे लगता है कि रिजल्ट तुम्हारा नहीं है, रिजल्ट टीचर्स का भी होता है सर, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत की है। बहुत सारी रिवीजन क्लासेस हो गया, मैराथन्स हो गया, हमने भी खूब सारी मेहनत की है, और तुमने भी खूब सारी मेहनत की है। तो मेरे मन में फीलिंग चलती है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा कि सर कल एग्रीगेट बन जाएगा ना पक्का पक्का, क्योंकि बच्चों के मन में होता है एग्रीगेट का बहुत बड़ा इशू। सर एग्रीगेट तो बन जाएगा, सर पास तो हो जाएंगे ना, सर ग्रेस नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सर बहुत डर लग रहा है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स को फेस हम कैसे करेंगे, दोस्तों का क्लियर हो गया, अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, सर कुछ नंबरों से रह गया तो क्या होगा। ये मन में काफी सारे थॉट्स आपके चल रहे हैं, और बिलीव मी ये नेचुरल थॉट्स हैं। अगर आपने तैयारी की है तभी ये थॉट्स चल रहे हैं। जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिनको पता उनका रिजल्ट क्या होगा, उनके दिमाग में थॉट्स थोड़ा चल सकते हैं ये, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसा नहीं है कि कल जो भी रिजल्ट आएगा उस पे हमारी लाइफ पे टैग लग जाएगा कि अगर वहां लिखा है पास तो हम जिंदगी में सफल हो गए, अगर लिखा है फेल तो जिंदगी में फेल हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक रिजल्ट है, वो हमारी लाइफ नहीं है कि उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आगे हमारा क्या होगा। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रिजल्ट मैटर नहीं करता, रिजल्ट बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि जो हमने तैयारी की है वो इसी रिजल्ट के लिए तो की है ना। रिजल्ट बिल्कुल मैटर करता है, बट इट डजंट मीन कि वो इतना हावी हो जाए हमारे ऊपर कि उसके बेस पे हम डिसाइड करें कि हम कैपेबल है या नहीं। ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक रिजल्ट हमें ये नहीं बता सकता कि हम कैपेबल है या नहीं है। कई बार लक फैक्टर भी होता है, कई बार बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो उसके बेस पे कई बार रिजल्ट क्रिएट होता है। बट इट डजंट मीन कि अगर मैं पास हो गया तो भाई जिंदगी के अंदर पास हो गया, या अगर फेल हो गया तो जिंदगी में ही फेल हो गया। ये चीज तुम्हारे मन में कल नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ही खड़ा है। मुझे नहीं पता कि तुम कल मुझे याद करोगे नहीं करोगे, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं। बट अगर पास हो या फेल हो, एक बार याद जरूर करना, अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना। पास वालों से तो मैं प्यार करूंगा ही करूंगा, जो फेल होंगे
उनसे मेरी थोड़ी सी अटैचमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है कि उनके मेरे को दिसंबर में एग्जाम किस तरह से निकलवाने हैं, क्योंकि दिसंबर आप सब जानते हो इनकम टैक्स के लिए भी लास्ट इनकम टैक्स मैं भी पढ़ा रहा हूं, लास्ट इनकम टैक्स सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। भगवान करे कल तुम सारे बच्चे पास हो रहे हो बहुत बढ़िया नंबर से और बहुत बढ़िया रिजल्ट कल आने वाला है। बट जो बच्चे भी बाय चांस कल क्लियर नहीं होते, हिम्मत नहीं हारनी सर, आपने बाउंस बैक करना है और 100% करना है। और जो बच्चे पास हो जाएंगे, आपने इतनी खुशी भी नहीं दिखानी कि जो सामने पास नहीं हुआ उसको दुख होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी हमारे अंदर एक इमोशंस भी होने चाहिए सामने वाले के प्रति, बल्कि हमें उसको मोटिवेट करना है कि नहीं तू पास हो जाएगा, देख मैं पास हो गया ना, तू भी पास हो जाएगा। पॉजिटिविटी फैलानी है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं फैलानी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। और वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट यार, मेरी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत विशेष, और एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन ले लो जिन बच्चों के रैंक आने वाले हैं, पास होने वाले हैं, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। खूब सारी मिठाइयां, खूब सारे जो भी है आपको जो करना हो वो करना, और जिनका क्लियर नहीं होगा आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप बस ये ध्यान देना कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट में हो जाए, आपका भाई आपके लिए खड़ा है। आपको मुझे जरूर याद करना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सब बच्चों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने की और उनको गाइडेंस देने की जिनके बाई चांस कल एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। बाकी अगर एग्जाम क्लियर हो गए तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं हुए तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है। और मैं प्लीज सब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप रिजल्ट के बेस पे ये डिसाइड मत करना कि आपका बच्चा कैपेबल है या नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं, इसमें कई बार टाइम लग जाता है, और उम्मीद यही है कल सारे बच्चे क्लियर हों। बट आपको भी समझना पड़ेगा प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो आप भी उनकी सपोर्ट करें। हमारे ही बच्चे हैं, यही हमें आगे फ्यूचर है हमारा देश का, इनको हमें डिमोटिवेट नहीं करना, क्योंकि यही आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ सही होगा। तो इनको हमें आगे लेके जाना है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेहनत की थी, हमें इनकी मेहनत को अप्रिशिएट करना है और आगे इनको और लेके जाएंगे। वंस अगेन मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन पहले से ही, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और मिलता हूं कल रिजल्ट के बाद। आपने शेयर जरूर करना है रिजल्ट अपना, और बाकी नंबर अगर आपको मेरा चाहिए तो मैं नंबर बोल देता हूं जी दोबारा से, 9643036663, 9643036663। इस नंबर पे अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना, अपनी फीलिंग जरूर शेयर करना। नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे मैनिफेस्टेशन लिखना, कमेंट बॉक्स के नीचे कि तुम पास होने वाले हो। कई बार एक दिन पहले की हुई मैनिफेस्टेशन भी काम आती है, तो जरूर मैनिफेस्ट करना कितने नंबर की तुम उम्मीद करते हो, तुम्हारे कल कितने नंबर आने वाले हैं, तुम पास होने वाले हो, ये लिखो। जो इतना लिखते हैं, कई बार मैनिफेस्टेशन के अंदर भी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो पॉजिटिव सोचना है, जितना जब तक रिजल्ट नहीं आता उससे पहले सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, और रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। भर दो कमेंट बॉक्स अच्छी अच्छी बातें लिख के, अपनी फीलिंग्स लिख के, ताकि तुम्हें कल प्राउड फील हो कि देखो सर कल हमने कहा था हम पास होने वाले हैं, फाइनली आज हम यहाँ पर पास हो रहे हैं। ठीक है जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।